हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल टीम एग्ज़ाम में। कैंडिडेट हमने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ख़त्म कर दिया है। ये इंग्लिश का इस वीडियो में बता रहे हैं एएनएम जेएनएम जो 2023 में पूछा गया अभी जो क्वेश्चन आप लोगों का है ना। और एक मैथ बचा, मैथ को रात 9 बजे हम या 10 बजे करवा देंगे, क्योंकि देखिए भाई अपना भी काम रहता है ना। क्योंकि दुकान खोलें तो अपना भी काम रहता है, वो भी करना रहता है, ऐसा नहीं आप ही लोगों का काम में बिजी रहें। ठीक है, तो देखिए ये क्या, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, और जो बाकी वीडियो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, देख लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, मैथ भी दे देंगे कुछ देर बाद। हॉनेस्टी देखो, लड़के ने भर दिया यहाँ पे, ये कहावती है, ऐसे बोला जाता है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। यहाँ पे क्या और फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल में क्या होता है, ए होता है, एन होता है और दा होता है। ये तीन चीज़ आपको भरना रहता है, ठीक है ना। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सही है, इसका दा हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखो ये लड़की ने भरी है, लेकिन ये ए नहीं होगा, गलत है। 2 नंबर बोल रहा है डेज पर्सियन गल्फ इज़ ए नैरो गल्फ, तो ये हो जाएगा दा लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ का बात किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे द पर्शियन गल्फ इज़ ए नैरो गल्फ, है ना। ये हो जाएगा दा। ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही है। ये नंबर देखो 3 से 6 नंबर क्या बोल रहा है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, मतलब अनेका वर्ड का, मतलब एक लंबा सेंटेंस का एक वर्ड होता है, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, हैविंग एन इविल रिप्यूटेशन। इविल रिप्यूटेशन मतलब गंदे आदमी या बुरा सोचने वाला आदमी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोटोरियस बोलते हैं। ऑप्शन बी जो लगाया है नोटोरियस बिल्कुल सही है, हैविंग एन इविल रिप्यूटेशन। नेक्स्ट, वन हु कैम एज शेल्टर इनटू फॉरेन कंट्री, कोई बाहरी विदेश से आया और हमारे यहाँ पे रह गया, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। तो वो हो गया ऑप्शन बी इमिग्रेंट। मान लीजिए कोई बाहर से शेल्टर आया और आके हमारे यहाँ पे बस गया, तो वही बस जाने को इमिग्रेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। 5 नंबर देखिए, हु लैंड मनी एट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोस्तों देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सूदखोर। सूदखोर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजरेर, यानी कि ये आपका ऑप्शन ए सही है। इसको बोलते हैं सूदखोर, मतलब जो सूद में पैसा बांटता है वही होता है वन हु लैंड मनी, जो उधारी देता है पैसा और अच्छा खासा सूद ले लेता है, इंटरेस्ट ले लेता है, उसे सूदखोर बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए सूदखोर, ठीक है। ऑफुल और मोरली अनएक्सेप्टेबल, ये ऑफुल और मोरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता दोस्तों, मतलब होता अवैध संबंध। जैसे कि मतलब जो मतलब सोसाइटी आपको वो लाइक नहीं करने देता। सपोज दैट अगर कोई भाई है, छोटा भाई, और कोई देवर है, भाभी, तो होता नहीं देवर भाभी में शादी कर लेता है, तो देवर भाभी में शादी तो कर लेता है प्यार मोहब्बत करके, लेकिन वो समाज और दुनिया एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। कोर्ट तो मान्यता देता है कि आप जिससे प्यार करना चाहो करो, शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज आपको वो बोलता नहीं कि आपको गलत नज़र से देखा जाता है, तो मैंने समाज के नज़र पे आप एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो वही होता है इसका मतलब इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है मतलब नॉन एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है जो चीज़, वो चीज़ होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, गिव एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन वैल्यू दैम। तो यहाँ पे बोल रहा कि फर्टाइल। अब फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टेराइल मतलब उपजाऊ नहीं है, बंजर, मैंने बांझपन ज़मीन या बंजर ज़मीन जिसको बोलते हैं वो स्टेराइल होता है, ठीक है ना। इसका ऑपोजिट वर्ड अपोजिट, एनोटोमिक्स मीन्स एंटोनिम्स में होता है बांझ, ठीक है ना, इसका उल्टा वर्ड। नेक्स्ट, ये तो आसान है। डिफीट मतलब हार गया, तो जीतेगा, जीत मतलब ट्रिम्फ, जीतना मतलब ट्रिम्फ, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर बिन क्यों नहीं लिखा, तो अगर इतना आसान दे ही देगा तो आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं था। तो डिफीट का ट्रिम्फ हो जाएगा। एट्रोसियस का क्या हो जाएगा, मतलब गंदे आदमी बोल सकते हैं, मतलब गंदे विचारधारक वाला, मैंने हमेशा गंदा ही बोलेगा आपके बारे में, तो इसका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा नोबल। एट्रोसियस का हो जाएगा नोबल, मैंने गंदा का अच्छा, तो नोबल मतलब एक अच्छा व्यवहारिक मानव, जिसका मतलब नोबल प्लस इसको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है ना, ये बहुत बुरा आदमी है। तो बुरा आदमी के लिए एट्रोसियस और अच्छा आदमी के लिए नोबल, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर। आगे देखिए, आसान क्वेश्चन। अवेक मैंने जगा रहा है, और डोरमेंट मतलब सुस्त। अवेक मतलब तुरंत जग गया, टाइम पे जग जाता है सुबह को, या फिर मतलब कोई भी काम के लिए एक्टिव रहता है वो अवेक। और
डोरमेंट मतलब सुस्त, नॉट फुर्तीला। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ठीक, नेक्स्ट। डिस्कास्ट बोलता नहीं, यू आर डिस्कास्टिंग, तुम बहुत फालतू लड़की हो या लड़के हो, तो वही बोलेगा यू आर डिलाइट वन, है ना, ये डिलाइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अब हो रहा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स समानार्थी पद सेम। तो हैबिटेट, हैबिटेट का क्या होता है, मतलब जिस जगह पे आप रह चुके हैं वहाँ पे आपका हैबिट बन चुका है, तो हैबिटेट। तो हैबिट मत यहाँ मार देना, यहाँ बनना नेचुरल होम। जिस जगह पे, जिस घर पे आप रहते हो उसको बोलते हैं हैबिटेट। उस घर में आपका आदत है, आप दुनिया में कहीं भी चल जाओ आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे मेरे घर ही जाएंगे तभी हमको अच्छा से नींद आएगा, तो दैट इज़ नेचुरल होम, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इम्पीच, इम्पीच मतलब दोषी ठहराना, और एक्यूज मतलब भी दोषी ठहराना, तो ऑप्शन ए इसका सेम समानार्थी पद। इम्पीच मतलब दोषी ठहराना और इसका भी मतलब हो जाएगा दोषी, है ना। ठीक है, तो इम्पीच मतलब क्या हुआ, दोषी, और इसका मतलब दोषी हुआ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब क्या होता है भैया कि ये राइज करना, है ना। हैजार्ड मतलब राइज करना, मतलब रिस्क लेना, ज़्यादा रिस्क लेगा। हैजार्ड मतलब तुम बहुत हैजार्ड लेते हो, तुम बहुत रिस्क लेते हो, तो रिस्क हो जाएगा। ठीक है ना, सही आंसर इसका समानार्थी पद। नीट, नीट का मतलब बुनना, बुनना मतलब आपको एक स्वेटर बुनना है, तो वही बोलता है बीब और बुन, सॉरी बीब और नीट सेम होता है, ये बीब हो जाएगा, है ना, मतलब बुनना, जैसे आपको एक स्वेटर बुनना है, वही वाला बात। और किधर है रे, किधर है नंबर हुआ 15 16 देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन, एक नाउन बनाना है, तो ए डेज ऑफ गॉड्स, ए स्टॉक ऑफ गॉड्स, ए स्टॉक ऑफ गुड्स। देखो हिंदी में मीनिंग निकालो, स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड, यहाँ पे स्टॉक लगा दोगे तुम, स्टॉक तो मतलब सामान, गुड्स का मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हो तो वहाँ पे लिखा रहता है सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान। यहाँ पे वो गुड नहीं है, यू आर गुड, यहाँ पे गुड्स बोल रहा है मतलब सामान, तो मतलब सामान जो है रखा हुआ है एक स्टॉक पे, तो ए स्टॉक्स ऑफ गुड माने जितने भी सामान है उसका स्टॉक यहाँ पे है, ऐसा बोलते हैं। ठीक, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 17, 18, 19 नंबर, 17 से लेकर 19 नंबर तक वही करना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स। ये आइडियम्स थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है ना, इसके लिए हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना। तो इसका देखो 3 वर्ड दिया है, मतलब इसका मीनिंग निकाल के उसका आंसर आपको निकालना पड़ता है। तो देखो मीनिंग क्या निकालेंगे, टू सेव फॉर ए रेनी डे, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टू प्रिवेंट पेनफुली, टू सेव समथिंग फॉर ए पॉसिबल फ्यूचर ऑफ डिफिकल्टी टाइम्स, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, मतलब आपको कुछ फ्यूचर के लिए सोचना है, तो ही बोल रहा टू सेव फॉर ए रेनी डे, मतलब आगे के सोच कर समझ कर और सेव करके चलना है ताकि आपके फ्यूचर बेटर हो, वही बोल रहा है। जितने भी फ्यूचर में डिफिकल्टी आएगी उसका आप सामना करने के लिए तैयार रहोगे, ये वाला। टू कट समवन कोट, है ना, टू कट समवन कोट, इसका मतलब क्या, मतलब टू कट समवन शॉर्ट, मतलब हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, मतलब मियाँ बीवी हम लोग का झगड़ा हो रहा है और बाहर का आदमी आके समझाने जा रहा है हम लोग को, है ना, मतलब वो आके टोन लगा रहा है कि ये तुम लोग ऐसा हो वैसा हो। अरे तू कौन होता बोलने वाला भाई, तो बोले टू इंटरप्ट समवन, मतलब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आगे वहाँ फालतू का यहाँ पे इंटरप्ट करने हमें, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, टू इंटरप्ट समवन। ठीक है, टू कमिटी टू मेमोरी, टू कमिट टू मेमोरी, टू कमिट टू मेमोरी, है ना, इसका मतलब आप कुछ सीखो, टू कमिट टू मेमोरी मतलब कुछ सीख के उसको अंदर रखो। जैसे आप कोई महाभारत पढ़े या रामायण पढ़े तो कुछ उससे सीख लिए, कुरान पढ़े तो उससे आप सीख लिए, और सीख लेके उसको ज़िंदगी में अगर कभी उसका उपयोग करना पड़ा तो किए। तो वही बोल रहा है टू लर्न बाय हार्ट, मतलब अपने दिलों से पढ़ना, दिलों दिमाग से मतलब उसको चीज़ को समझना, यही होता है ऑप्शन ए इसका सही है, टू लर्न बाय हार्ट। और क्या जी, अब 20 से 23 नंबर वही चीज़ बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट टेंस। आसान है, टेंस है तो भैया क्या दिक्कत है, टेंस तो आसान है। आई डेस दिस न्यूज यस्टरडे, रीड, हैड रेड, रीडिंग, हैव रेड होगा नहीं, रीडिंग तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, रेड होगा। आई रेड दिस बुक यस्टरडे, सॉरी दिस न्यूज़ यस्टरडे, मैंने कल इस न्यूज़ को पढ़ा, तो कल पढ़ा तो रीड, रेड पढ़ेंगे। आई रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे, मैंने कल इसको पढ़ा, ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब जाके ए लगाएंगे रेड।
ठीक। या इसमें थोड़ा बहुत गलती भी दे सकता है, मैंने कल पढ़ा था लिख देगा तो हैड रेड हो जाएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन रेड ही लगाइएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हैड रेड भी पॉसिबल है। अगर ये बोलेगा, अगर ऐसे अगर सेंटेंस वो सोचेगा, देखो एग्जामिनर कैसे आंसर देगा वो डिपेंड करता है। अगर वो ये सोच रहा है कि आई हैड रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे, मैंने इस न्यूज़ को कल पढ़ा था, तो फिर ये हो जाएगा। तो यानी कहीं कहीं ऑप्शन ये और ये में दोनों कन्फ्यूजन में ही है। लेकिन रेड अगर बोला जाए तो मैंने कल इस न्यूज़ को पढ़ा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने ज़्यादातर बोल सकता है दोनों में ऑप्शन। देखिए आप ही खुद ही सोचिए ना, देखिए ये भी ऑप्शन ये भी ऑप्शन। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस न्यूज़ को कल पढ़ा था, तो आई हैड रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे बोल देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कल इस न्यूज़ को मैंने पढ़ा, तब आई रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे, तो बोलिए आप क्या सोचेंगे? इसमें तो सोचने वाली बात है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यही मारते हैं कि यही ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अब एग्जामिनर क्या सोच के दिया है वो ही जाने बाबा। ठीक है, यहाँ पे देखो, वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेंस, क्योंकि देखो लास्ट में इट है, इसलिए आप क्या लगाओगे? रेंस लगाओगे। रेंस वर्ब वन ही लगता है ना। वी शैल नॉट गो आउट इफ़ इट रेंस, अगर पानी होती है तो हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, ये वाला बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, आई डैश माई वर्क व्हेन ही कैम, मैंने कर दिया अपना काम जब वो आया, है ना। जब वो आया मैंने अपना काम कर दिया। तो आई डिड, देखो डू, डिड और डन होता है, तीन का वर्ब होता है, तो ये वर्ब टू लगेगा, क्योंकि वर्ब टू का यहाँ पे देखो वर्ब टू है, इसलिए यहाँ वर्ब टू ही लगेगा। आई डिड माई वर्क व्हेन ही कम, जब वो आया मैंने अपना काम कर दिया, तो यहाँ डिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, द बॉयज डेज मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग, वो लोग, द बॉयज क्या लगेंगे इसमें? हैव लगेंगे, हैज़ लगेंगे। यहाँ पे तो वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, दोनों देखो हैव बीन लगाएंगे या फिर हैड बीन लगाएंगे। तो हम लोग प्रेजेंट को ही मान के चलते हैं, हैव बीन लगाते हैं। द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से एकदम मतलब शोरगुल कर ही रहा है बच्चा लोग, है ना। तो ये वाला हो जाता है, द बॉयज़ मेकिंग ए नॉइज फ्रॉम मॉर्निंग, यही लगाएंगे ना दोस्तों। ठीक है, तो द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइज फ्रॉम सिंस मॉर्निंग, है ना। अगर ये भी दे दिया तो कोई नहीं, उस मॉर्निंग कर रहा था, बस यही होगा। लेकिन प्रेजेंट को मान के चलते यही लेते हैं, उसका मन भाई इसमें, है ना। अब यहाँ पे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम, कंजक्शन भरना है। क्या है कंजक्शंस? तो एवरीबडी लाइक्स हिम, डेस ही इज इंटेलिजेंट, अच्छा बिकॉज लगा दो, ये तो सेंटेंस, एवरी वन लाइक्स हिम बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, उसे सब कोई पसंद करता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। हो गया काम खत्म, हिंदी तो मैंने निकल ही जा रहा है, तो हो ही गया, इसमें कोई नहीं, बिकॉज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और किधर, 26, 2 वीक्स हैव पास्ट, डेज सो हिम लास्ट, हाँ 2 वीक्स पास्ट, 2 सप्ताह बीत गया तब जाके उसे मैंने देखा, तो सिंस हो जाएगा। सिंस 2 वीक्स हैव पास्ट सिंस आई सो हिम, मतलब 2 हफ्ता पार हो गया तब जाके उसको देखा मैंने, समझी। मतलब कोई पूछने आया, आप उस आदमी को कब से देखे हैं, कब तक देखें, तो 2 सप्ताह पहले देखे थे, उसके बाद नहीं देखे। इसका मतलब यही हुआ, हमने उस व्यक्ति को 2 हफ्ता पहले देखा था, अब उसको नहीं देखा, तो नहीं देखा तो यानी सिंस यूज हो जाएगा। 2 वीक्स हैव पास्ट सिंस आई, सिंस कहाँ, सिंस सॉ हिम लास्ट, एंड सिंस सॉ हिम लास्ट, ऐसा है। ठीक है, तो सिंस हो जाएगा। ही इज़ हैप्पी नाइदर विथ हिज रिलेटिव्स नॉर, तो देखो नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है ना, तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, तो नॉर मार दो, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है। ठीक है, चलो। द एक्सीडेंट टुक प्लेस, रुको क्या दिख नहीं रहा है, द एक्सीडेंट टुक प्लेस डेज द ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ए ब्रिज, देखो द एक्सीडेंट टुक प्लेस मैंने एक्सीडेंट हो गया, है ना, जब ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ब्रिज, जब ट्रेन क्रॉस कर रहा था, तो यहाँ पे बैन लगा देंगे। द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन द ट्रेन वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, ये मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट पास्ट पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ पे वाज क्रॉसिंग बता रहा है, मतलब जब ट्रेन क्रॉस कर रही थी तभी जो है एक्सीडेंट हो गया। ठीक है ना, ये बता रहा है, तो इसका हो जाएगा बैन।
ठीक है, बैन हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन दीजिए हो भी नहीं करेगा। ये शायद डी हमारी है, गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स, रुको इधर दिख ही नहीं रहा भाई, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बेलो। प्रीपोजिशन भरना आसान है। आई सॉ हिम सिटिंग द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन दे रहे हैं। आई सॉ हिम सिटिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो देखो यहाँ पे इन तो होगा नहीं, फ्रॉम तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब यहाँ बेसाइड्स, अब दोनों का मतलब जान लो, तो बेसाइड ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मतलब उसके बगल में बैठा हुआ है। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा जो कि मिनिस्टर के बगल में बैठा हुआ था, तो बेसाइड। और ये बेसाइड का मतलब होता है मतलब के अतिरिक्त, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये सेंटेंस फिट हो रहा है। आई सो हिम सिटिंग बेसाइड द मिनिस्टर, मैंने मिनिस्टर के बगल में या मिनिस्टर के पास वो आदमी बैठा हुआ था, यही बोलेंगे, ठीक है। इधर देखो, द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग डेस द शेड ऑफ द ट्री। अब ये तो अंडर हो जाएगा, माने द टायर्ड, टायर्ड मतलब एक थका हुआ ट्रेवलर, जो मैंने ट्रेवल करके आया, जैसे बस में पैसेंजर लोग जाते हैं तो वो थक गया, अब उतरा तो देखा एक पेड़ है, तो पेड़ के नीचे देखो शेड है, शेड मतलब छाँव है, उस छाँव के नीचे खड़ा हो गया, तो अंडर लगा देंगे। द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, तो हिंदी मीनिंग भी समझना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके इसको बना पाएंगे। इधर देखो, ये तो आसान है। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड विथ, हो जाएगा ऐसे, विथ स्नो इन विंटर, विंटर में जो है आप जो है वो कवर हो जाता है, माउंटेन टॉप, माउंटेन का ऊपरी जो हिस्सा होता है वो कवर हो जाता है, किसमें, स्नो में, मैंने आइस में, स्नो को आइस भी बोलते हैं, आइस है ना, मैंने बर्फ। तो क्या हो जाएगा, माउंटेन टॉप्स आर कवर विथ स्नो इन विंटर, विंटर के सीजन पे माउंटेन जो है ऊपर से ढक जाता है, मैंने विथ द स्नो, तो हो गया ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जिसने भी लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। अब रही बात मैथ की, बाकी है। अब मैथ के देखिए, और जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आगे काउंसलिंग, आगे रिजल्ट, आगे कोई दिक्कत, क्लेम, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है उसको क्लेम कैसे करना है, वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। तो कम से कम हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स में। थैंक यू वेरी मच।